अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अज़रावन टीवी चैनल के प्रोग्राम कोड़ा सच पे शहजादा सलीम की खिदमत पे हाज़िर है। नाजरीन, मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल और आज़ारा डिवीजन के मसाइल के हवाले नाल गलबात करने से अपने प्रोग्राम में असा जिस मज़हब मेहमान अज दावत दी है वो किसी तारफ से मोहताज नहीं ने। उन्होंने नाम है मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब। मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब का तलक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाल सबक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और हालिया NA 15 तो मैंबर कौमी असम्बली और KPK जनरल सैकटरी भी आने पार्टी की तंजीम दे। मुर्तज़ा अब्बासी साहब असी अपने प्रोग्राम कोड़ा साहब तुसा हरकत दिया जी आए आखने जी। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी सर। मुर्तज़ा साहब, सब तो पहले तो मैं तुम पूछना कि इस वक्त मुल्क के सियासी और माशी जोड़े साढ़े हालात ने वो बहुत गंभीर ने और हुकूमत और अपोजिशन PDM की सूरत विच दो अपने अपने मौकफ से डटे हुए ने और उसकी कामयाबी का भी दावा कर रहे हैं और कन्फ्यूजन का शिकार भी है ने। तुसी मुल्क की इस वक्त जी असां सियासी सूरत हाल है इसके बारे में क्या आखसो? सब तो पहले तो मैं तुहां दा इंतहाई मशकूर हाँ इस तुहां दे चैनल की वसासत नाल इमामी मौका तुहां दिता है कि चलो मैं अपने हज़ारा दे लोगों नाल अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सका। बुनियादी तौर पर इस वक्त जी मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो कोई अच्छी सियासी सूरत हाल नहीं। ठीक है। लोग मायूस ने। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है कि तमाम इदारे अदलिया मीडिया समेत तुसी अगर एक तरह का समझो स्टैबलिशमेंट हुकूमत सारे एक पेज थे, लेकिन उसके बावजूद कौमा रिलीफ देने पे नाकाम ने, उसके बावजूद लोग इंसाफ देने वास्ते नाकाम ने, इसके बावजूद कि सारे इदारे एक प्लेटफॉर्म ते हक की आवाज़ ते भी मीडिया ते पाबंदी, इजहार राय ते पाबंदी, हर चीज़ सेंसर होंदी है, पसंद नापसंद के बुनियाद ते तसाब हो रहे। ये बड़ी लोगों बिच गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो रही है। 2 साल तक इस हुकूमत का फ्री हैंड दिता गया अपोजिशन की तरफों ताकि माशी तौर पर बड़ी मुश्किल तो बाद 2000 तो बाद 2016, 17 और 18 में मुल्क माशी इस्तेकाम नज़र आए, दहशत गर्दी का खात्मा होया है, एनर्जी क्राइसिस का खात्मा है और CPEC तो बाद पाकिस्तान का जो मुआशी टेकअप है वो बड़ा तेज़ी नाल सामने आया। लेकिन इस नाकाम हुकूमत ने इन्हां दी माशी टीम की नहली ने पाकिस्तान माशी क्राइसिस तो चार कर छुड़े और फिर नाल सियासी हालात भी ख़राब होने शुरू हो गए। देखो, सियासी हालात उसलिए ठीक होंगे जिसले अवाम खुश हो, जिसले हुकूमत अवाम डिलीवर करे, जिसले हुकूमत जी है वो मुल्क अगे ले जा रही हो, जिसले हुकूमत की कोशिश नज़र आती हो कि इन्हां दी सिमत दुरुस्त है, ये मुल्क मजीद तरक्की तरफ लेके जा सर इस वक्त जिसले हुकूमत डिलीवर करने नाकाम हो फिर अवाम में फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है और सियासी अदम इस्तेकाम होती है। लिहाजा हुण फ्यूचर भी 2.5 साल इन्हां दे गुजर गए, ये मौजूदा जिहड़ियां माशी पॉलिसियां ने अगले 1 साल तक नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान विच कोई माशी बेहतरी की तरफ कोई हालात पैदा हो सन जिस वजह तो कोई हुकूमत डिलीवर करने के काबिल हो सी अवाम रिलीफ दे। सर पाकिस्तान बने तकरीबन 73 साल गुजर गए ने, मुख्तलिफ इस पर हुकूमत सिविल हुकूमत भी आई ने, इस पिछे फौजी हुकूमत भी आई ने। हर हुकूमत आने तो पहले अवाम दियाँ हमदर्दियाँ हासिल करने उससे अपने वोट बैंक में इजाफा करने उससे कोई ना कोई नारा मार के आई है। फौजी हुकूमत इस ते हमेशा कड़े तसाब का नारा मारा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, रोटी कपड़ा और मकान, और इस तरीके नाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुआशी तौर पर एशियन टाइगर बनने का दावा किया है और मौजूदा हुकूमत जी है वो करप्शन का खात्मा करके तब्दीली का नारा मार के आई है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल जून दे तून और दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इसकी बुनियादी के वजूहत हों क्यों ये मसले नहीं हल हो के 73 साल गुजरने के बावजूद? देखो, जी भी गवर्नमेंट आई है उस जो भी वादा कौम नाल कीता है अगर उस वादे ते साबित कदम नहीं रही तो अवाम ने उसे हमेशा मुस्तरद कर। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, बदकिस्मती साड़ी रही है कि मुल्की मफाद के हवाले नाल पॉलिसीज़ अगर किसी सियासी हुकूमत शुरू की या डिक्टेटरशिप के दौर में शुरू हुई वो कंटिन्यूसली कौमी एजेंडे का हिस्सा नहीं बनी।
ठीक ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ इसकी ਕੀ वजह है? ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੂਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ठीक है ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੂਨੀ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ठीक एक नई जमात हुकूमत मिली है उस तो बड़ी लंबी बहस है ठीक वो सारी कौम को पता है किस तरह ही जिसले हुकूमत आ गई इन्हों को बड़ा सुनहरी मौका है कि ये उन्होंने पॉलिसियां कंटिन्यू रखते तो पाकिस्तान के सियासी हीरो बन जाते जिसने जो कमिटमेंट की है अगर उस पूरी नहीं की तो उस आवाम मुस्तरद कर छुड़े लेकिन जिस हुकूमत ने करंट जो चैलेंजेस है जिसले हुकूमत मिल चुकी है वो फिर वो चैलेंजेस उस हुकूमत की जिम्मेदारी होंगी है कि वो कौमी बुराना में उस मुल्क का कटे ये पहली हुकूमत है 3 साल हो गए असी सुनने अपनी जिम्मेदारी करने से तैयार नहीं पिछलियां हुकूमत इसका जिम्मेदार ठहराने ते लगे थे दूसरी गल ये जिस मुल्क में इंसाफ ना हो जिस मुल्क में सब तो बड़ा नारा है इस हुकूमत ने एहतसाब का मारा है ये पाकिस्तान की तारीख में कदे डिक्टेटरशिप मार्शल लॉ दौर में भी ये जिहा बदतरीन इंतकामी एहतसाब नज़र नहीं आया इसलिए हुकूमत की लाइन पर जड़ा खड़ा हो चले वो एहतसाब तो बिल्कुल बरी ज़िम्मे और पाक साफ है और जड़ा हुकूमत की मुखालफत करे उस मुजरम है वो चोर है लिहाजा ये एहतसाब दा नारा कहने की हुकूमत आई ये टोटली नाकाम हो चुकी है इंसाफ देने में भी नाकाम है और ये इंसाफ करने में भी नाकाम है टोटली नैब जो है वो सियासी इंतकामी कार्रवाइयां का हुकूमत का एक फ्रंटमैन का रोल किरदार अदा कर रहे हैं मुशर्रफ साहब ने ऑर्डीनेंस बनाया है उस भी अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इतनी बदतरीन इस ऑर्डीनेंस इस कानून का इस्तेमाल नहीं किया जो आज इमरान खान अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ कर रहे थे तो नाकाम हो चुके हैं वादे दूर की गल है बड़ा स्टेबल इकानमी माशी तौर पर पाकिस्तान की तुम देख लो तक्की की शरह के अज के ये वो इंडैक्स ने जो हकायक सामने नज़र आते ये टोटल नाकाम हो चुके हैं एहतसाब तो बहुत दूर की गल है अज माफिया जो है उस ते वज़ीर आज़म हाउस से कब्जा है कैबिनेट से कब्जा है और उस माफिया ने गरीब का पेट चाक करके करप्शन की ये 850-900 अरब रुपए की करप्शन जी है फर्टिलाइजर की कीमतों में दवाइयां दी कीमतों में खाद दियां इस गंदम का स्कैंडल जोड़ा है फिर आटे का स्कैम है ये जितनी भी चीज़ें चीनी का स्कैंडल है ये 850-900 अरब रुपए की चोरी गरीब अवाम के पेट चीर के ये तो माफिया वज़ीर आज़म हाउस से काबज़ है ये तो इतने तो बिल्कुल इंसाफ नज़र ही नहीं आता कि करे कोई एहतसाब हो रहा है इस मुल्क के अंदर सिर्फ सियासी मुखालफिन कुछ ने सर PDM जो है वो सिविलियन वाला दस्ती का एक नारा मार के वोट को इज्जत दो अपने प्लेटफॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं क्या पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है कि आइन व कानून और सिविलियन वाला दस्ती कायम हो के मौजूदा हालात के मुताबिक देखो मैं तुम दसा 72 साल में जितने तजर्बे हैं नाकाम है ठीक डिक्टेटर आए सियासी हुकूमत आई ने लेकिन एक चीज़ जी अगर सियासतदान कामयाब नहीं हुई उसकी बुनियादी वजह है कि उन्होंने पॉलिसियां का तसलसल नहीं है अगर पीपल्स पार्टी आई है उस कोई अच्छी पॉलिसी शुरू की है मुस्लिम लीग ने शायद आके उसकी रुकावट पाई अगर मुस्लिम लीग ने अच्छी किसी मुल्क की मफाद की पॉलिसी की बुनियाद रखी है डिक्टेटरशिप आई है पीपल्स पार्टी आई कोई दूसरी हुकूमत आई उसने उसका तसलसल जारी नहीं रखा ये साड़ी बदकिस्मती है ये सारे तजर्बे करने तो बाद हुण एक चीज़ है जिस ते उम्मीद है कि मुल्क बेहतर तरीके नाल तरक्की इसते अगे बढ़ाया जा सकता है और चलाया जा सकता है वो सिर्फ आइन की बालादस्ती है कि आइन के तहत सुन सियासतदान भी इदारे भी अदलिया भी सारे अपना काम आइन के दायरे में रह कर तो इस मुल्क आने अगे लेके चला जा सकता है जो आदम एतमाद है अवाम का बड़ी खतरनाक कर सियासी क्यादत ते वे या हुक्मराना ते वे या इदारियां ते एड़ा अदम एतमाद दिन ब दिन बढ़ रहा है ये मैं समझना एक मुल्क की बुनियादा कमज़ोर करने वाली है अज अगर फर्ज करो सियासी मामलात में अगर कोई कौमी इदारे ने वो एक सियासी जमात का हिस्सा बनते हैं तो बाकी सियासी कुत्ता तो उन्हें खिलाफ खड़ियाँ ये भी बड़ा नुकसान है मुल्क से ठीक एक ही तरीका है सारे तजर्बे नाकाम हो चुके हैं
हुण कानून और आइन दी बालादस्ती होवे और आइन दे मुताबिक मुल्क चलाया जुले ते साडी निजात इस किस तरह मुमकिन बनाया जो सी सर ये मौजूदा जी दो तरीके- पीडीएम है ये इमरान खान की हुकूमत खत्म करना चाहती है या निज़ाम के अंदर कोई तब्दीली आना देखो चाहती 2 साल तक पीडीएम ने कोई वजूद नहीं है 2 साल तक मुस्लिम लीग सारी अपोजिशन जमाता ने हुकूमत का फ्री हैंड देता है किसी किस्म की तहरीक हालांकि पाकिस्तान की तारीख का सब तो बड़ा रिग्ड इलेक्शन है और उस पर सर इस एक्सेप्ट क्यों किया गया सर स्टार्ट में मतलब इस से हलफ चाह के नहीं देखो सारे मामलात करके ते फिर हुण अगर ये आखा जुलदा है कि ये इलेक्शन जेड़ा है उजैली है देखो जितनियां सुबह अपोजिशन दी जमात आईयां उन्हां सारियां विचों सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब जेड़े आते हलफ नहीं चाहना चाहिए बाकी सारियां जमातां दा ख्याल है कि अगर इस जमहूरी निज़ाम तो बाहर असी हो गए तो फिर ते इस निज़ाम दी लपेट मतलब सिस्टम ही लपेट विच आ लपेटा जा सर हुण भी कोई पोजीशन इस किस्म दी आमदी हुकूमती के जिस तरह तुसीं देखो जिहड़ी एदी जमात देख के नो MQM देख के नो काफ लीग इन्हां दा बेसिकली इस्टैबलिशमेंट दी जमातां ने और हुण भी इन्हां बगैर तब्दीली मुमकिन नहीं ते किस तरीके नाल तुसीं इन हाउस या इस दो तरीके असी ते हुण भी इन हाउस तब्दीली दे बिल्कुल हक विच ना अच्छा उसकी बुनियादी वजह कि ये तुहां पता है कि ये जेह्ड़े इलैक्टेबल्स ने या चंद लोगां जिस तरह ज़बरदस्ती मुंतखब करवाया गया है सियासी हुकूमत वफादारियां बदल के जनूबी इत्तेहाद बनाया गया पंजाब का जनूबी इत्तेहाद बनाया गया ये जेह्ड़ा PDA वे डेमोक्रेटिक अलायंस है ये बनाया गया MQM दी तुसीं देख के नो जेह्ड़ी इसले हुकूमत नाल इत्तेहाद है सारियां वो चीज़ां ने इन्हां दे पिछे कुछ कूवतां ने असीं आने कि उन्हां कूवतां दा सियासत में अमल दखल ना हो ये दो तरीके या तो आयन की बालादस्ती हो इदारे आयन की हदूद के अंदर रह के अपना काम करें सियासत और सियासी मामलात में मुदाखलत ना करें दूसरी अवामी ताकत के जरिए अवामी ताकत के जरिए इन्हां सारी कुवतां अपने अपने हदूद में रखा जाए और जिसले अवाम प्रोटेस्ट करे अवाम जिसले बाहर निकल सी इन्हां कुवतां बावर कराया जुलसी कि अवामी ताकत हुण मुल्की मफाद ते कंप्रोमाइज नहीं करने देंदी अवाम किस तरीके नाल तुसीं मुतहरक और फाल कर सो कि तुसां नाल देखा जुले ते कोई भी इशू चाहते ते इसलिए किसी भी पार्टी नाल मासवाए मौलाना फजल रहमान साहब दे कोई 100 लोग भी जमा नहीं कर रखते इवन महंगाई कितना बड़ा इशू है इस तरह और पीडीएम दे जितने मकासद है मसाइल ने वो मैं समझना 100% तो उत्ते असां अचीव कीते नंबर 1 नंबर 2 इसलिए अवाम हुकूमत के खिलाफ ने मजीद एक दिन भी इस हुकूमत नहीं देना चाहते नंबर 2 नंबर 3 कोई PDM का प्रोग्राम है वो नाकाम नहीं होया महंगाई के खिलाफ भी लोग निकलते हैं एहतजाज भी करते हैं इसलिए तुम इस्लामाबाद भी देखो क्लर्क्स ने सरकारी मुलाजमीन ने टीचर्स ने पैरा मेडिकल स्टाफ है ये लोग ने हफ्ते पे 5 दिन डी चौक जो एहतजाज की नज़र होता है वो बंद होता है उत्थे एक बिल्कुल कर्फ्यू का समा होता है चारों तरफ कार्डन ऑफ ऑन होंदा है PDM और जलसे जुलूसों तो फिर ये गल आखी है कि असी अस्तीफे देसां लेकिन जिसले देखा है कि अस्तीफे इलैक्टोरल कॉलेज ख़त्म नहीं कर सकते जबकि ये मुशावरतां जिहड़ियां बाद भी कीतियां गईयां ये राय लीगल ओपीनियन पहले नहीं कहते गए कि इतना बड़ा नारा मारने के बाद हम बैकआउट होए ने देखो बैकआउट नहीं होए हुण भी इस्तीफियां दा जिहड़ा इशू है ना इस्तीफियां दे मामले ते बिल्कुल अपोजिशन डटी दी पीपल्स पार्टी दा मौकफ है कि इस्तीफे ना दिते जान पीपल्स पार्टी दा ये मौकफ है कि धरने नाल भी हुकूमत खत्म ना कीता जाए ठीक है हालांकि PDM दी इब्तदाई मशावरत और लाएअमल इसलिए तैयार हो रहा है उसलिए पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा ही ठीक है आज जो इख्तलाफ राय उन्हें किया तो मान लगता है बहुत जल्द 4 तारीख वाली जी मीटिंग उस काफ़ी चीज़ां सैटल डाउन हो गई मजीद भी इंशाल्लाह ताला हो जुड़ PDM बिल्कुल 2 हल ने इस हुकूमत मजीद इस मुल्क की माशी तबाही करने तो रोकने एक अवामी सदद लॉन्ग मार्च किया जुले और मिड टर्म इलैक्शन का मुतालबा किया जुले इस हुकूमत कंपेल किया जुले कि वो अवामी ताकत के घुटने टेके और फिर मिड टर्म इलैक्शन नंबर 2 दूसरा है वे कि जिसले अपोजिशन की इसलिए स्ट्रेंथ है PDM की वो ऑलमोस्ट 50% बनती सारी असम्बली ऑलमोस्ट अगर वो इस्तीफा देने तो फिर कोई अखलाकी जवाज नहीं रहता कि उन्होंने बाई इलैक्शन फिर री इलैक्शन उसी मिड टर्म इलैक्शन उसी तीसरी गल है कि हुकूमत के खिलाफ इसलिए अवाम मोबिलाइज्ड है कि एक आम आदमी ख्वाह किसी सियासी जमात है नहीं इवन के हुकूमती जमात के भी लोग ने वो भी इस हुकूमत को तंग ने जिसले पब्लिक
एलिमेंट शामिल होवे, सेंटीमेंट शामिल होवे, तो फिर इन्हां तरीका नाकाम नहीं किया जा सकता। हाँ, जिसमें पब्लिक एलिमेंट शामिल ना हो वो तरीका नाकाम होती है। और देखो तरीका बिच बाज़ औकात मकासद दे असूल वास्ते 10-10 साल लगते हैं और बाज़ औकात 10 दिन लगते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितने अवाम इन्वॉल्व। लिहाजा बिल्कुल साड़ी सक्सैसफुल है ये योम यकजहती कश्मीर का प्रोग्राम मुजफ्फराबाद में है। हुकूमती तमाम वसाइल सब को लाने के बावजूद वज़ीर आज़म का जो जलसा है उसको PDM का 10 गुना बढ़ाया, लेकिन क्योंकि उसका ब्लैकआउट किया गया, किसी चैनल ने नहीं दसिया, मीडिया ते नहीं आया, सिर्फ सोशल मीडिया ते वो आवाम तक उसकी गई हुई। 2008 तो बाद तुसी मुसलसल इलेक्शन जीत रहे हो, की वजह है? लोग मुर्तज़ा अब्बासी नाल प्यार ज़्यादा करते हैं, मुर्तज़ा अब्बासी साहब डेवलपमेंट ज़्यादा कराइए या पैसे की रेल पै रही? देखो जी, बुनियादी चीज़ तो यही कि असी पार्टी के प्लेटफॉर्म तो सियासत कर रहे हैं और इतने मुस्लिम लीग का अल्लाह का बड़ा फजल है कि अक्सरीती लोग मुस्लिम लीग के और मियाँ नवाज शरीफ के आमीन और हज़ारा डिवीजन के अगर तुसी ऑन होल देखो तो जी तरक्याती काम होए मेजर बड़े वो भी मुस्लिम लीग ने कराए और हल्कों के अंदर भी अगर देखो उस भी 70 तो 60% शेयर जो वो मुस्लिम लीग के। तो मैं समझना कि मेरी कामयाबी पिछे अल्लाह का करम है, तो उस तो बाद साड़ी पार्टी का जो वोट बैंक है उसकी वजह तो अल्लाह ताला तीसरी दफ़ा कामयाबी दी है। पहले साल में असी 5 साल भी ओपोजिशन है, उसलिए पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ही, दूसरे जो 5 साल असा मिले उस मुल्क की जी हालत ही टैररिज्म, एनर्जी क्राइसिस, बेताशा माशी बदहाली का असा एक पाकिस्तान मिले जो 2018 में बड़ा बेहतरीन पाकिस्तान असा को कहता गया। तो इस दौरान में अस तरक्याती काम भी किए, हूँ तीसरा साल है। उस दौर में अस अल्लाह के फजल नाल पिछले 15 साल की जो तरक्याती कामों की मेरी उन्होंने अजाला किया और मैं समझना कि 100% अगर वादे किए तो 70% अस पूरे किए। इस दफ़ा तीसरा साढ़ा 5 साल है और तीसरे 5 साल तीसरा साल है ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी असा साढ़े हल्के का हक मिले जो तरक्याती कम्मा और तरक्की के हवाले जो शेयर होंगे किसी हल्के का। लेकिन इस हुकूमत ने पहली दफ़ा कि तीसरा साल है मेरे हल्के के अवाम के हक तो महरूम सा रखे गया, बल्कि इतनी इंतकामी करवाइयाँ हुई कि जी पिछलियाँ हुकूमतों के मंजूर मनसूबे जारी तरक्याती मनसूबे हो गैस के सड़कों के इस तरह बिजली के मनसूबे वो रोक भी छोड़े और 3 साल तो रुके पे। तो ये अल्लाह ताला का करम है कि मुस्लिम लीग की अक्सरीत होने की वजह तो और दूसरा लोगों नाल जी साड़ी जमात है उसकी ऑर्गेनाइजेशन साढ़े हल्के में समझना मजबूत है, उस तंजीम की वजह तो अल्लाह ताला। भाई साहब मैं इसलिए तुसां नाल स्पेशली पार्टी के हवाले नाल गल करसां, कोई भी जमात चाहे इक़्तिदार विच होवे वो इख्तलाफात और तकसीम होना उस उसते फ़ायदेमंद नहीं, उसते मुतअम्मल नहीं होती। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शदीद इख्तलाफात स्पेशली तुसी सीनियर रहनुमा जिहड़े हो वो इख्तलाफात का शिकार हैं। आया ये तुसां दे मतलब 2018 में ते इसके असरात यही है आने वाले लोकल बॉडी के इलेक्शन या एने 16 और 15 दे विच इसके कोई असरात मतलब सुन पार्टीज़ के अंदर इख्तलाफात होते रहते हैं। साड़ी पूरी कोशिश है कि जी कोई माइनर जो इख्तलाफात पिछली दफ़ा होए उनको साड़ी सीनियर क्यादत जी वो मुश्किल वक्त पे पार्टी नाल नहीं खड़ी हुई, साड़ी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह वो एक प्लेटफॉर्म पे सारे हो जाए। कोई किरदार अदा कर रही है जी, कर रही है जी। अच्छा, और इम्कान है कि इख्तलाफात का जी है, बिल्कुल है, बिल्कुल। अच्छा, कि एक हिकमत अमली सर तुसां दी कि तुसी पार्टियां कारकुना या अवाम किस तरीके नाल लोकल सतह दे मुतहद मुनज़्ज़म और फाल कर सो? पिछला 2018 का इलेक्शन है ना, सो पता है जिस तरह असा टारगेट किया गया रियासत की ताकत नाल मुस्लिम लीग का सियासी तौर पर पाकिस्तान के सियासी नक्शे तो हटाने की कोशिश की थी। वो हालात इतने मेरे अपने हल्के में जी मेरे खिलाफ अनाउंसमेंट हो गई कि जी जो PTI का कैंडीडेट है वो 5200 वोट तो जित के असी जिसले उत्ते गए रिटर्निंग अफसर का गिराव किया और बहुत प्रोटेस्ट किया, रीकाउंटिंग हुई है तो इलेक्शन में जितना है अल्लाह ताला ने मां कामयाबी दी। इसी तरह सारे मानसेरे पे जड़ा होया है वो भी सामने। सर ये इख्तलाफात की पार्टी के अंदर इसकी की बुनियादी वजह क्या है? कोई वजह नहीं, बहुत साड़ी क़यादत ने फैसला किया है मां 15 तो इलेक्शन लड़ना है, साढ़े दीगर जड़े
क्यादत है वो 16 तो लड़ने आखिरी टाइम उन्होंने फैसला किया कि असं इलेक्शन ना लड़ते। अच्छा। उस वजह तो असं क्राइसिस में चले गए हैं। फिर मलिक मोहब्बत अवान साहब 7 दिन रहते अच्छा। नॉमिनेशन और टिकट जमा कराने दे तो इसलिए तो सरदार मेहताब साहब रिफ्यूज कर सकते हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने टिकट को। वापस किया उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ना लड़ने का फैसला किया। क्यादत ने फैसला किया कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਕਟਗੀ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ना जी बुनियादी वजह तो हल्का ये तो मैं समझना कि मुस्लिम लीग का महदूद करने की कोशिश की गई कि साढ़े जेह्ड़े मैं कौमी असैंबली का इलेक्शन है ने 17 तो और 18 तो सरदार साहब लड़ते 18 तो मैं लड़ना है 17 तो वो लड़ता असा दो एक जगह किया गया। ठीक बेसिकली तो मैं समझना ये साजिश है कोई इस हल्काबंदी की जरूरत भी नहीं। ठीक है। और 2017 हल्काबंदियां टाइम ते तुसां कोई इस दा अपना इतराज़ात नहीं कीते जी इतराज़ात किए इलेक्शन कमीशन विच गए हैं। फिर हाई कोर्ट तो साढ़े आके फैसला होया है। फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन आए हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फैसले ते अमल दरामद नहीं किया। अच्छा। मैं समझना पूरी प्लैनिंग ही की गई कि मुस्लिम लीग का कमज़ोर किया जिले और जिते मुस्लिम लीग दोए कौमी असैंबली दी नशस्तां जित्तियां उसां एक ते महदूद किया जिले ते पूरी प्लैनिंग का हिस्सा है। मानसेरा बिच डिलिमिटेशन नहीं हुई हरीपुर में नहीं हुई एबटाबाद में स्पेसिफिकली और बड़ी मेजर ड्रास्टिक किस्म की तब्दीली हल्काबंदियां 2000 इसमें सारा पहाड़ी बेल्ट एक तरफ है और शहरी हल्का एक तरफ। 2013 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2018 ਵਿੱਚ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਕੇ ਸੁਕੜ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਆ ਗਈ ਹੈ 16 ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਇਵਨ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਹੋ सरदार मेहताब साहब भी अहम उहदे रहे गवर्नर रहे वज़ीर आला रहे ने और हज़ारा डिवीजन मुस्लिम लीग नून का गढ़ आ लेकिन कोई इजा मैगा प्रोजेक्ट नहीं आ क्या हज़ारे दे अवाम उसते कि जिस तुसी फख्र नाल गल आखो कि ये सरदार मेहताब दा या मुर्तज़ा अब्बासी साहब दा करना है इसकी की वजूहत हम देखो बुनियादी चीज़ ये वे कि बड़ा मिस इंटरप्रेट किया जुलता है कि हज़ारा डिवीजन मुस्लिम लीग ने कोई काम नहीं सर नजर भी नहीं आता ना एबटाबाद कोई जा मेगा प्रोजेक्ट मैं दसना एबटाबाद शहर की गल ना हज़ारा डिवीजन दा ठीक है। बुनियादी तौर पे जितने हज़ारा डिवीजन के मेजर प्रोजेक्ट्स ने वो मुस्लिम लीग ही किए ने। केड़ा ऐसा मेजर प्रोजेक्ट है जो मुस्लिम लीग की तौर पे नहीं होया मुस्लिम लीग नहीं किया। इतने दो यूनिवर्सिटीज़ ने एबटाबाद में दो ही मुस्लिम लीग के दो थी हवेलियाँ यूनिवर्सिटी या हज़ारा यूनिवर्सिटी। सर इस तक क्रेडिट मुश्ताक गनी साहब के नहीं मुश्ताक गनी साहब 1997 में हवेलियाँ दी यूनिवर्सिटी दा ज़मीन एक्वायर हुई है। ठीक। हज़ारा यूनिवर्सिटी दी 1997 में ये बुनियाद रखी गई है। अमल दरामद उस पर जुल के 2000 में शुरू हुए। एड़ा एबटाबाद यूनिवर्सिटी है ये पिछले दौर में वज़ीर आज़म साहब की हुकूमतें बनी है 1.25 अरब रुपए दे हुण भी बिल्डिंग्स ते काम इस वेले तक तो सूबाई हुकूमत मेरे ख्याल एक ब्लाक वास्ते पैसे नहीं देते। ये मेजर जी कंस्ट्रक्शन वास्ते फंडिंग है वो फैडरल गवर्नमेंट की। ये साड़ा मेन जड़ा सनबदाल वाला रोड है ये भी मुस्लिम लीग के दौर में नवे बनया उस तो पहले तुसें पता क्या हालत होंगी। फिर 99 में मुस्लिम लीग के दौर में एक्सप्रैस वे की मंजूरी हुई 99 तो कह के 2014 तक मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं खत्म होने तो बाद किसी सी पैक नहीं इनफरादी तौर पे मैं गल कर रहे हैं तुसां नहीं गल कर रहे हैं सरदार मेहताब साहब एम होया दे रहे हो ये सी पैक दा नहीं है सर मैं तुसें दसना ये 2014 ਵਿੱਚ आ के नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई इस दौरान मुशर्रफ साहब के दौर में इसकी अलाइनमेंट हुई एक्सप्रैस वे की। अच्छा जिहड़ा काकूल पिछों जुलदा अलाइनमेंट वो फिर चेंज हुई। अच्छा लेकिन 3 हुकूमतां गुजरियां 1 अरब 35 करोड़ जो लैंड एक्विजिशन के पैसे वो किसी ने दिते। फिर 2014 में मियाँ साहब की 13 में हुकूमत आई है 2014 में इसकी लैंड एक्विजिशन में खुद करवाई है। एक्सप्रैस वे तो मोटरवे हवेलियाँ तक मंजूरी दी गई है और PSDP का प्रोजेक्ट है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जिस वास्ते उस वक्त 32 अरब रुपये एलोकेट हुए। ये मोटरवे का मनसूबा एक्सप्रैस वे तो कन्वर्ट होया मोटरवे इस तरह काम शुरू होया है। उस तो बाद सी पैक प्रोजेक्ट आया तो हवेलियाँ तो अगे जित तक मोटरवे है उस तो अगे अस सी पैक का हिस्सा बनाया गया। ये पहले PSDP का प्रोजेक्ट है मुस्लिम लीग का प्रोजेक्ट है हज़ारा वास्ते मोटरवे का 2014 अगस्त में इसका संगी बुनियाद रखेंगे। सी पैक ग्राउंड तो ही उस तो बाद आया। ठीक तो ये बाकी का पोर्शन है ये हवेलियाँ तो कह के जड़ा बटग्राम तक है ये सी पैक का पोर्शन है। मोटरवे पहले लॉन्च किया मुस्लिम लीग का करना तुसां दा यूब टीचिंग हॉस्पिटल की जितनी एक्सटेंशन पिछले 5 सालों में पता करो कितना पैसा दिता है
ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਈਨੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਕਮਤ ਦੱਸ ਛੜੋ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡਾ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ शहर में कंजेशन ख़त्म करने से ऐसा देता है और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा रश ही कंजेशन ही NHA आता है कि इतनी रश में असी कम एक्सक्यूट ना कर सकते तो सारे मेजर काम मुस्लिम लीग के दौर में 220 का ग्रेड जेड़ा हज़ारा डिवीजन में 2000 रुपये बनना है 2013 में आके 2 अरब 20 करोड़ रुपया मुस्लिम लीग की हुकूमत दी है मानसेरा में जो नैशनल सप्लाई सिस्टम है 132 के ग्रेड सा तो बिजली प्रोवाइड करता है वो 2000 रुपये प्रपोज है 2.5-3 अरब रुपये का प्रोजेक्ट है वो तक कोई इन्हें त्रै हुकूमत नहीं ला रहा वो भी आके मुस्लिम लीग ने दिता है जिस नाल साड़ी 132 की सप्लाई जितनी भी हज़ारा डिवीजन थी वो बैलेंस हुई 6 132 के ग्रेड्स असा मंजूर किए 3 अरब रुपया डिस्ट्रिक्ट हरीपुर डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और मानसेरा में 30 अरब रुपया सिर्फ गैस सप्लाई के प्रोजेक्ट्स पे पिछले 5 साल पे दिता गया मोटरवे तो बड़ा किड़ा मनसूबा है पाकिस्तान की हिस्ट्री का हज़ारा डिवीजन मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग ने पूरे मुल्क नाल इस तरह लिंक किया है 7-7 घंटे साढ़े बटग्राम तो हसन अब्दाल तक लग सर अगर इतनी अच्छी कर करती मुस्लिम लीग की यही तो फिर हुण तुसीं एक वक्त है वाकई हरीपुर तो कह के कोस्तान दासू तक सारिया सीटां कौमी और सूबाई दियां मुस्लिम लीग ने उनको होंदियां जबकि मौजूदा हालात पे एक तुसां दी सीट बची है NA-15 दी और एक सजाद अमान साहब दी देखो एक तुसां गल की कि 2013 के इलेक्शन में 15 सीटें हैं मुस्लिम लीग ठीक ये साड़ी मुस्लिम लीग में अमीर मुकाम जिसले शामिल है उसका एक अपना काफ का पूरा जड़ा पार्टी वो इस पे जम हुई ठीक हो गया और वो इलेक्शन मुस्लिम लीग ने खैबर पख्तूनख्वा में एक प्लेटफॉर्म तो सारी क्यादत ने लगे जबकि 2018 में सीनियर लीडरशिप जी उस इख्तलाफ किया जफर इकबाल जगड़ा साहब इलेक्शन छोड़ गए उन्होंने बेटा एन इलेक्शन के टाइम ते चला गया दिलावर खान सैनेटर है सुनो सैनेटर है उस मुस्लिम लीग का सैनेटर मुंतखबा सा किया वो 15 वोटां दे के 16 वोटां दे के वो भी आज़ाद उसका भरा लड़िया उसका बेटा भी आज़ाद लड़िया असा इतने सरदार साहब इलेक्शन पार्टी टिकट से नहीं लड़े और बहुत सारे इशूज़ हैं ये जी मेजर पार्टी ना साढ़े सीनियर क्या उन्होंने मुस्लिम लीग की सपोर्ट नहीं की देखो दूसरा मुस्लिम लीग का टारगेट किया गया मुस्लिम लीग का टारगेट किया गया मुराद तुसां दी सरदार मेहताब साहब देखो हुण झगड़ा साहब तो सीनियर कोई बंदा है ठीक है सरदार मेहताब साहब तो सीनियर मुश्किल वक्त है उन्हें एबटाबाद तो इलेक्शन लड़ना चाहिए और अगर लड़ते तो रिजल्ट है ना उनकी गल सुन के देखो 1997 मुस्लिम लीग को 36 सीटें ठीक है साड़ी सूबे च हुकूमत साढ़े डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद सरदार मेहताब साहब वज़ीर-ए-आला है मुड़ के 2002 वेले टारगेट किया गया जमात तो साढ़े को सिर्फ 4 सीटां भी ठीक इस इलेक्शन में फिर मुस्लिम लीग का टारगेट किया गया लेकिन मुस्लिम लीग का टारगेट करके कुछ कूता ने मुस्लिम लीग का तकसीम भी किया है जिसकी वजह तो वो नताइज असी ना हासिल कर सके जड़े होने चाहिए मेरी गल सुनो ना मैं मानसेरा अगर असी कौमी असम्बली सीट जीती दे आ रहे हैं साले मोहम्मद जड़ा साड़ा MP है मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म तो बहुत ज़्यादा उसमें फंडिंग हुई है वो उसने पार्टी नाल बेवफाई की जुल के PTI का कैंडीडेट बने हिमायत याफ्ता तो ये उत्थे एक नशिस्त असा नुकसान होया तो चले इदारे टारगेट करन जितने जीत हार में तकसीम हो वोट चोरी हो उसमें कोई सियासी जमात नहीं दे सकती तो कोई ANP की गवर्नमेंट है ANP ने 5 साल भरपूर अपनी हुकूमत की थी उस तो बाद जिसले वो इलेक्शन में गए तो उन्होंने सिर्फ 6 सीटां कितने उन्होंने 41 सीटां और कितने 6 सीटां इसी तरह MMA की तुम देख लो कि 2002 में सूबे च हुकूमत थी उन्होंने सीटां देखो और फिर 2008 में उन्होंने की हालत हुई लिहाजा मैं समझना कि इस दफ़ा अगर मुस्लिम लीग का एक तो टारगेट किया गया है दो जो सीनियर क्यादत मुश्किल वक्त पे उन्होंने पार्टी का साथ नहीं दिता आप जमात के अंदर इख्तलाफ राय होंगी है जमात के अंदर इख्तलाफ तुसी हक रखते हो कि कोई पॉलिसीज अगर जमात दी नहीं पसंद लेकिन पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी
जमात का नुकसान पहुँचाना, इस ते गल करनी चाहिए। सर तुसां दे ख्याल दे मुताबिक मजीद सूबे बनने चाहिए? जी बिल्कुल बनने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जड़ा सूबे का बैलेंस नहीं, एक नंबर 2 ये एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल भी नहीं हो सकते, तीसरा वसाइल की तकसीम के हवाले नाल भी ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में छोटे सूबे बनाए जान ताकि लोग अपने अपने इलाके दे तरक्की मफादात और अपने ਜਿਹੜੇ वसाइल ने उन्होंने तो इस्तेफादा हासिल करें। सर अगरचे 18वीं तरमीम के बहुत सारे फायदे भी है, लेकिन उस विच एक शिक विच साढ़े सूबे का नाम चेंज किया गया, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये अपने एक पाए गोश्ते उसते यानी वज़ीर आज़म त्री बारी वज़ीर आज़म बनाने वास्ते मियाँ साहबा हज़ारे वालों का एक अलग तशख़्ख़ुस दी यानी पूरे हज़ारे वालों की मंझ को के खा गए। देखो ये बड़ा अलमिया होया और मुस्लिम लीग का इसका शदीद नुकसान हुआ। 2 मुकाम थे, एक जिसले सूबे का ना रखा गया उसलिए, और दूसरा तहरीक सूबा हज़ारा दे टाइम मुस्लिम लीग का द वोट बैंक में खातर हुआ कमी है। ये लोग मुतनफ़र किया गया, लोग मायूस हुए। पहली जी ना लोगों ने कोई किरदार अदा किया मुखालफत की थी या तो भी हुकूमत की हमायत की थी? सूबे का ना दा उस कमेटी में मैं ना है, साड़ी सीनियर क़यादत थी, ठीक है, असां पर पूरे मुकदमा लड़ा कि हज़ारा ना होना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में। असम्बली में भी अब खैबर पख्तूनख्वा का ना आया तो असी वाकआउट करने वाले मैं कैप्टन सफदर और सरदार मुश्ताक और फैज़ खान अल्लाह जन्नत नसीब करे, असी 4 बंदे हैं जिन्हें पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट उतो वाकआउट किया और हज़ारा दे ना वास्ते सूबे के अंदर ना वास्ते आवाज़ बुलंद की। असा बिल्कुल आके जड़ा हज़ारा दे अवाम का फैसला है उसकी हिमायत होता है। सर आखिर उत्ते मैं तुसां दे क्वेश्चन करसा तुसां दे स्पेशली इस्तीफा दे वाले नाल कि पार्टी PDM की जितनी भी सियासी जमात आईयां उन्होंने जिहड़े पार्टी कायदीन ने उन्हें आखिया कि इस्तीफे अपनी पार्टी के कायदीन को जमा कराए जान, तुसां दा इस्तीफा डायरेक्ट स्पीकर साहब को पहुंचा है, इसकी की और क्यों इस तरह किया गया है? असां अपने इस्तीफे पार्टी लीडरशिप देते हैं, पार्टी ने वैबसाइट ते आवेज़ा किए कि इतने मैंबर्स दे, इतने MPs दे, इतने MNAs दे इस्तीफे पहुँच गए। अच्छा। जिन्होंने रहने पहुँचाओ और वो साफियां दे बार मीडिया के इसरार दे किस दिता है किस नहीं दिता उन्हें वैबसाइट ते लाए, उतो स्कैन करके जाली इस्तीफा भेजा गया। अच्छा। और जिसले मीडिया के जरिए 14 तारीख मिले 14 दिसंबर मिले और असा ने 24 दिसंबर बजरिया मीडिया असा इतला हुई है कि साड़ा इस्तीफा उत्थे पहुँच गया, लेकिन जिसले असा वेरीफाई किया साढ़े इस्तीफे तो अपनी क्यादत को ले असा स्पीकर ऑफिस आगाह किया उसी दिन सेम डे 2 घंटे के अंदर कि ये फेक है, इसकी इन्वेस्टिगेशन के जो कि किस तरह किस भेजा असा नहीं भेजा। उस इस्तीफे का जो मैं मुलायजा किया 14 इना मिले, मैं उस तो बाद कमेटीज़ के दफ्तर मीटिंग्स में जुलता रहा, स्पीकर साहब के दफ्तर जुलता रहा, मानी आगाह किया गया 14 तो 24 तक मीडिया जरिए 24 पता लगा सेम डे उन्होंने आया कि ऐसा नहीं फेक है, तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन करो और ये जेलसाजी पार्लीमेंट स्पीकर नाल करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उस बेनकाब किया। कानूनी कार्रवाई हुई है? 3 चीज़ा स्पीकर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अच्छा। मैं 31 तारीख गया स्पीकर के दफ्तर में सब पूछा भाई सर 10 बजे में देखा वो फोटो कापी दे स्कैन हुए दा और जड़ा साइन है वो ट्रेसिंग हुई किस सोर्स नाल गया वो ट्रेसिंग ही असा मुतालबा किया स्पीकर साहब ने दस्या मैं ये देखो इस ते लीगल कार्रवाई शुरू हुई ये तो किसी ने भी दसो तो उस भी नजर आंदा ट्रेसिंग हुई थी, लिहाजा साड़ा शदीद एहतजाज के बावजूद स्पीकर ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की और उन्हें जड़े इस साजिश के पिछे चेहरे उन्हें बेनकाब नहीं किया इन्वेस्टिगेशन चेहरे तक पहुंचे कि नहीं उन्हें कोई इंक्वायरी नहीं की थी। अच्छा। और उस इस्तीफे सिर्फ उस फाइल क्लोज कर छुड़ा कि जी ये जैली और फेक है। देखो पहले उन्हें पूरा मीडिया ट्रायल किया सर उन्हें साड़ा यानी कि ऐसा कानूनी कार्रवाई एक लीगल प्रोसेस होता है वो शुरू किया इलीगल है, लिहाजा वो स्पीकर ने सारा काम गैर आईनी किया। उस जब साड़ी तरफों सेम डे इन्फॉर्मेशन मिल गई मैं ज़ाती तौर पर स्वाबी बचे स्पीकर साहब उन्हें इतला की जी असा नहीं भेजा फेक इसकी इन्वेस्टिगेशन करो और जोड़े लोग इसमें मुलवस ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन 3 मुतालबे साढ़े स्पीकर ने नहीं मिले टर्न डाउन किए
और जस्ट उस फाइल क्लोज कर छुड़िया कि जैली और फेक है ये साढ़े मैंबरां नहीं भेजा जी ते भी साढ़े खिलाफ साजिश हुई है हज़ारा दे 2 मैंबरान कौमी असैंबली और 122 असैंबली और साढ़े सरदार औरंगजेब लोठा साहब इन्हें 3 दे इस्तीफे गए उन्होंने सूबे भेजा गया साढ़ा मरकज़ उत्थे स्पीकर ने स्टेट अवे देखा उस इस्तीफे हैं मैंबर नाल राबता किया मैंबर ने आया मैं तो अपनी क्यादत भेजा तो नहीं भेजा उस केपी के स्पीकर ने उसने सियासत नहीं की केपी के स्पीकर ने उसे टर्न डाउन कर छोड़ा कि मैंबर डिनाई जबकि जलसे में सर मरियम नवाज साहब आखिर गया कि अगर ये सही या गलत चले गए ने तो लिहाजा इस डट होना चाहिए तुसी फिर डटे नहीं है की वजह असा फिर बुलाया नहीं गया ना स्पीकर बुलाया अच्छा जिहड़ा लीगल प्रोसीजर होंदा उसका ये तरीका है हाउस ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ अगर हाउस इन सैशन नहीं फिर ਤੁਸੀਂ स्पीकर इन परसन हैंड रिटन ये रूल्स ने ये ਤੁਸੀਂ जमा कर सो जिसले बजरिया डाक के स्पीकर का काम है साढ़े नाल राबता करना असा खुद राबता करके सेम डे मीडिया तो ले सुने तो असा आगाह किया कि साढ़े नहीं उस तो बाद स्पीकर ने ना सा बुलाया ना साढ़े को पुछे स्पीकर इस्तीफा भेजा है नहीं भेजा उसने कानूनी कार्रवाई करके खुद ही उस एहसास हुआ कि मैं गलत काम किया स्पीकर साहब उन्हें खुद उस फाइल क्लोज किया और उस नोटिफाई किया कि फेक पार्टियां मुतहद और मुनज़म करने से तुसी के एक अमली इख्तियार कर सकते बिल्कुल कि एक दोबारा एक वो जमात जी हज़ारा डिवीजन जिस तरह मुस्लिम लीग नून का गढ़ आ वो दोबारा गढ़ बने इस उससे तुसी हुण के किरदार अदा कर सको के स्ट्रैटेजी के हिकमत अमली देखो जी साड़ी जी क्यादत है साढ़े कायद नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बड़ी कैटेगोरिकली ये डायरेक्शन दी जी मरकजी साड़ी सेंट्रल वर्किंग कमेटी है उसका यह फैसला है सेंट्रल एग्जैक्टिव कमेटी का यह फैसला है कि ਜਿਹੜੇ लोग पार्टी डिसिप्लिन के मुरतकब होए उन्हें किसी सूरत भी पार्टी के दोबारा प्लेटफॉर्म ते मत आनो चौधरी निसार जे लोगों के हवाले नाल गल हुई उस पर सरदार मेहताब साहब भी शामिल हुए तो जिहड़ा भी है सारे शामिल ने तो जिन्होंने लोगों पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है उन्हें चाहिए अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास है वो समझते हैं कि जिस पार्टी ने उन्हें इज्जत दी है इकतदार दिता है बड़े बड़े उहदियां ते पहुँचाया है मेरे समेत तो मुश्किल वक्त में अगर उस पार्टी का असीं साथ ना देंगे बल्कि उस पार्टियां कमज़ोर करने का हिस्सा बनने तो इन्होंने लोगों वास्ते ये पार्टी क्यादत का फैसला है ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साढ़े कायद का फैसला है ये शहबाज शरीफ साहब ने सदर ने उन्होंने फैसला है कलैक्टिव सेंट्रल वर्किंग कमेटी का फैसला है उन्होंने लोगों दोबारा पार्टी में ना आंदा जुले जिहड़े पार्टी वायलेशन के मुरतकब होए या मुश्किल वक्त में पार्टियां 2018 में छोड़ गए या जिन्हें टिकट वापस किए या जिहड़े जीप ते निशान ते इलैक्शन लड़े साड़ी पूरी कोशिश है कि सारे इख्तलाफात ख़त्म हो पार्टियां मुतहद किया जुले एक प्लेटफॉर्म ते असां दे बहुत सारा वोटर जिहड़ा बहुत सी वजूहत ने जिन्हें की वजह तो पार्टी तो दूर है उन अल्लाह के फजलो करम नाल वापस आ रहा है इतने पार्टी के फैसले मैरिट तो पहले नहीं होंगी मशावरत का अमल नहीं है जिसकी वजह तो साड़ा वर्कर भी मायूस होया और असी अपनी पार्टी कमज़ोर हुई है हूँ असा मशावरत और वर्कर मैरिट की पॉलिसी ते अगे आए हैं तो और असा उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जो मुस्लिम लीग का वोटर है मैरिट और वर्करां की मुशावरत के अमल तो बाद इंशाअल्लाह मुतमईन उसी और पार्टी का साथ देसी और हज़ारा डिवीजन में लोगों ने देख के दे इस गुज़श्ता 3 साल में कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट एक हुकूमत नहीं दे सकी पीपल्स पार्टी के 5 साल में हज़ारा डिवीजन में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं आया उस तो पहले मुस्लिम लीग काफ का 5 साल दौर है कोई मेगा प्रोजेक्ट हज़ारा डिवीजन में नहीं आया इनफरादी तौर पर हरीपुर पर अगर डेवलपमेंट होती है तो उन्हें MPs या सूबाई हुकूमत सिर्फ 2 हल्कियां तक महदूद अगर रिंग रोड है तो हरीपुर वास्ते अगर सड़कां ने तो हरीपुर वास्ते ने हज़ारा डिवीजन में ना टूरिज्म वास्ते कोई है जो बेजर इसलिए दहशतगर्दी तो बाद सब तो बड़ा जड़ा चैलेंज है कि हज़ारा डिवीजन में जी पोटेंशियल ज़मीन है हज़ारा खूबसूरत वाली डेवलपमेंट हो सकती है रोजगार मिल कोई किरदार अदा नहीं कीता किसी भी लिहाजा वो किसी हुकूमत नहीं कीता अगर एड़ा काम होया है ये मरी वाला रोड देख के मुस्लिम लीग ने बनाया है हसन अब्दाल तो कह के जलखड़ जड़ा गिलगित हुंजा नाल कनैक्टिविटी हुई है मुस्लिम लीग ने की थी इस वक्त बिजली के सिस्टम का दस है अरबां रुपये 30 अरब रुपये सिर्फ गैस के 13 ज़िले में दिते गए साड़ी हुकूमत आने तो पहले हुकूमत पाकिस्तान साल का 10 अरब रुपया गैस के महकमे खर्च कर दी ने देता गैस देने सिर्फ 3 अरब रुपया अज भी साड़ी सर्कल शेरवान के 38 ग्रामां की
1 अरब 53 करोड़ की स्कीम पे चलती है। लोअर गलियात ते 11 ग्रामां की स्कीम जिसका फंड मुस्लिम लीग नून ने दिता है, ਉਹ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਪਈ ਦੀ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਦਾ। ਵਾਦੀ ਨੀਲਾਂ ਦੇ ਗਰਾਵਾਂ ਦਾ 76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕੀ ਦੀ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਇੰਤਕਾਮੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਿਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕਰਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ, ਖੁਸੂਸਨ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ हुकूमत में रही है उसने अपनी माँ बोली उससे कोई किरदार अदा नहीं किया। हिंदको ज़बान हर ज़बान का चैनल है, पंजाबी दा, सिंधी दा, बलोची दा, कश्मीरी दा, लेकिन इस ज़बान इस हद तक नज़रअंदाज किया गया है कि अज साडा इंतहाई पढ़ा लिखा तबका जो है ना इनको पढ़क है ना इनको लिखक है। तुसां कोई किरदार अदा किया है या अगर मुस्तकबिल में तुसां मौका मिले तुसीं केह् किरदार अदा कर सको इस चैनल के बारे में तुसां केह्? मैं तो आखना कि अपने इलाकाई ज़बान इनको असां इसते फखर है और असी जेह्ड़े सूबे दा भी मुतालबे ते स्टैंड किदा उस वेले पार्टी दी पॉलिसी मुख्तलिफ है, साड़ी जेह्ड़ी क़यादत ही सूबे दी उस दा फैसला हो रहा। मैं हज़ारा दे अवाम नाल खड़ा हूं। इनको दी तरवीज और तरक्की उसते कोई किरदार तुसां अदा कीता पहले होनी चाहिए। आज तक कोई ऐसा मौका नहीं आया कि किसी मौके ते कोई असां ये मुतालबा किया गया हो किसी चैनल दा मतलब साढ़े सिलेबस का हिस्सा है इनको पढ़ाने दे वाले नाल ये ज़मान दे चैनल दा या इसकी तरवीज या इसके फरोग फ्यूचर में कोई किरदार अदा कर सको जिस भी मौका मिला जी। ये मेरी धरती है ज़ारा और ये मेरी मादरी ज़बान है। मैं हर हद तक जो मेरे को होया इंशाल्लाह इसकी तरक्की और तरवीज अपना किरदार अदा कर सकता। तुम इंतहाई ममनून और मशकूर हाँ अपने चैनल की तरफों, अपने चैनल के मालक राजा शाकियानी, प्रोड्यूसर राजा सरदार तोकीर और साडे कैमरामैन ने मोहम्मद नईम, इन्हां दी तरफों तुसां शुक्रिया अदा करना आखिर उत्थे फिर एक बारी आण के और इस उम्मीद नाल कि आइंदा इंशाल्लाह जिस वेले भी तुसां वक्तन फवक्तन आखसां तुसीं साडे प्रोग्राम में शरीक हो सो। बहुत बहुत मेहरबानी नाज़रीन। तुसां मुर्तज़ा अब्बासी साहब मैंबर कौमी असैम्बली और साबक डिप्टी स्पीकर साहब दी हज़ारा डिवीजन और मुल्क के मजमूई सियासी, मुआशी और इलाकाई सूरत हाल से गलबात सुनी है। अगले किसी प्रोग्राम तक इजाज़त दो, इंशाल्लाह फिर मिलसां। अल्लाह हाफ़िज़।